मनीष जी, एक बात और बताइए कि क्या कोई ख़ास सेक्शन है, कैटेगरी है जिसमें दिक्कत ज़्यादा है या अक्रॉस द बोर्ड ये दिक्कत है गाड़ियों में? यहाँ पर भी देखिए, अभी अपन काफी समय से पढ़ रहे थे। कंटेनर एक बेसिक जो नॉर्मल चीज रहती थी, कंटेनर ही नहीं मिल रहे थे। अभी कंटेनर की सप्लाई हुई है। एक कंसिस्टेंट क्राइसिस जो है सेमीकंडक्टर का बना हुआ है। कुछ गाड़ियों में, डीजल गाड़ियों में अगर देखा जाए तो सेमीकंडक्टर ज्यादा लगता है, पेट्रोल में कम लगता है। जितनी गैजेट्स गाड़ियों में ज्यादा रहेगा, उतनी सेमीकंडक्टर की आवश्यकता उस गाड़ी में बढ़ जाती है। तो ये एक सेमी, बाकी सब तो काफी कुछ मैनेज हो पा रहा है, पर सेमीकंडक्टर के लिए एक लगातार ओईएम्स जो है लगातार प्रयास कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इसका ज्यादा से ज्यादा अरेंजमेंट कर सकें, ताकि वो गाड़ियां जो है कंज्यूमर को फेस्टिव सीजन में उसकी चॉइस की गाड़ी उसके घर पहुंचा सके। तो फेस्टिव सीजन में अगर मेरे चॉइस की गाड़ी मुझे मिल जाती है तो इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता, यही मैं चाहता हूँ और इंडस्ट्री भी चाहती है। फाडा के प्रेसिडेंट यहाँ बोल रहे हैं तो वो भी यही चाहते हैं। लेकिन टूटू सर, असली सवाल तो आपसे है। मुझे गाड़ी लेनी है और बातचीत आपने सुनी, सिनारियो क्या है। मैं भी चाहता हूँ कि फीचर लैडन गाड़ी लूँ और फेस्टिव सीजन में ही ले लूँ, लेकिन जो क्राइसिस है वो आपके सामने है। तो अब मुझे मेरी पसंद की गाड़ी मिलेगी, इसकी संभावना थोड़ी कम है। मैं कैसे री एडजस्ट करूं, आप फिर से रीओरिएंट करूं अपने आप को, क्या करूं मैं? देखिए ये जो सेमीकंडक्टर की प्रॉब्लम है और साथ साथ में जो कोविड का बैकलैश हुआ है 2 साल, वो जो रिक्वायरमेंट थी वो अब सडनली मार्केट में आ गई है एंड एवरीबडी वांट्स कि मेरे को मेरी गाड़ी मिल जाए। और इधर जो प्रोडक्शन है वो नहीं पूरी कर सकते मैन्युफैक्चरर्स, बिकॉज देयर हैंड्स आर टाइड सेमीकंडक्टर्स करके। हालांकि बहुत सिचुएशन बेटर हो चुकी है और फिर भी उसकी जो डिमांड है हमारी जो पीछे की, वो पूरी नहीं हो सकती। तो अब तो ये है कि जो इस टाइम से ही अपनी कोशिश पूरी कीजिए। जैसे हमारे बाकी पैनलिस्ट ने कहा है कि अभी जाके शोरूम में पता कीजिए, आपकी चॉइस की गाड़ी मिलती है और जो मिलती है तो जल्दी मिलती है तो आप ले लीजिए। डोंट ट्राई टू डिले टिल द एंड। ये हो सकता है कि जो फेस्टिव सीज़न जब शुरू हो जाए, मेन सीज़न जब शुरू हो जाए, तो उस टाइम के ऊपर फिर आपको तकलीफ होगी और साथ में दुख होगा कि आपको आपकी गाड़ी ना मिल सकी। ठीक है, लेकिन सर ये बताइए कि अब इतने मॉडल्स हैं हमारे सामने, इतने ऑप्शंस हैं, तो वाकई कितना बड़ा फर्क होता है? जैसे एक ही गाड़ी है, उसके कई मॉडल्स हैं, तो कितना फ़र्क होता है? मेरा डिसीज़न किस हद तक इस बात पर मुझे रिजिड होना चाहिए कि मुझे यही मॉडल चाहिए या यही गाड़ी चाहिए? मतलब लॉजिकली मैं कह रहा हूँ, चूँकि कई तरह की बातें होती हैं, परिवार का भी प्रेशर होता है गाड़ी लेने के लिए। तो आदमी को कार डिसाइड करते वक्त, अब चूँकि ऐसे माहौल और ये टिकने वाला है, लंबा चलने वाला है, ऐसा लगता नहीं कि तुरंत ये सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी। तो कार अगर खरीदना है तो अभी लंबे समय के लिए थोड़ी रीथिंकिंग करने की हमारी ज़रूरत है। जो ट्रेडिशनल थिंकिंग हमारी आ रही थी या जो बना लिए थे हम लोगों ने अभी गैजेट्स और ये सब चीज़ें, फुल्ली लोडेड कार वगैरह को लेकर, क्या इसके बारे में अब थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी भी हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकती है टूटू सर? जी देखिए गाड़ी की बात करें तो सबसे पहले तो अपनी एक रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करें कि क्या है और वो आपको किस रेंज की गाड़ी चाहिए। अब देखा गया है कि हमारे पास जो अप टू 20 लाख या 25 लाख तक का जो बजट है, उसके अंदर जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने सब ने एक कोई ना कोई पेशकश दे रखी है, जिसका मतलब ये है कि आपको बी सेगमेंट में, सी सेगमेंट में, ए सेगमेंट में, सब में आपको मल्टीपल चॉइसेस मिलेंगी। और ये मैं बता दूं आपको कि जो एज़ फार एज टेक्नोलॉजी इज़ कंसर्न, किसी की मैन्युफैक्चरर्स की टेक्नोलॉजी सेकंड हैंड नहीं है या कोई उसमें खामी है कि वो आपको दंग करे। बाकी हाँ, ये ज़रूर है कि जिसको सर्विस स्टेशन और फैसिलिटीज़ ऑफ रिपेयर्स जिसकी कन्वीनियंट हैं, आप वो ट्राई कीजिए, क्योंकि सारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं दे डोंट हैव देयर अप्रोच पैन इंडिया। तो कुछ जो ऐसे हैं जिनके लिमिटेड सर्विस सेंटर्स हैं और कुछ जैसे मारुति है, मारुति का तो खैर लार्जेस्ट नेटवर्क है, ऑलमोस्ट
3000 प्लस के नेटवर्क है उनका। बाकी सेकंड इज़ Hyundai, और बाकी सब जो आए हैं नए मैन्युफैक्चरर्स, उन्होंने कुछ ना कुछ अपना 300 से लेके और 500 तक अपने सर्विस यूनिट्स लगा रखे हैं। तो ये देखिए अब कि आपके आसपास सर्विस फैसिलिटी किसकी है और उस गाड़ी को चूज़ करने की कोशिश कीजिए। जी, तो मनीष जी ये बताइए, ऐसा लग रहा है कि अब मतलब सिर्फ कस्टमर के लिए नहीं, इंडस्ट्री के लिए भी, कि थोड़ा सच का सामना करने का वक्त इस वक्त तो आ गया है। मांग जिस तरीके से हम देख रहे हैं, अब जैसे कॉम्पैक्ट एसयूवी में इतनी ज़्यादा मांग पिछले दिनों से देखने को मिल रही है, ऐसा लग रहा है कि मतलब ये सबसे बड़ा सेगमेंट हो गया है, जबकि गाड़ियाँ अभी भी एंट्री लेवल पे ज़्यादा बिकती हैं। तो अभी क्या स्थिति है मांग और मतलब डिमांड एंड सप्लाई दोनों को हम देखें तो कौन सा सेगमेंट है जहां पे कस्टमर को ज़्यादा चांस है गाड़ी मिल जाएगी? मैं टूटू जी ने जो बोला मैं उसमें थोड़ा सा और ऐड करूंगा। जैसे अभी गाड़ियों की शॉर्टेज एक बनी हुई है, तो आज कस्टमर को, ग्राहक को मॉडल प्री डिसाइड करके अभी बुकिंग डाल देना चाहिए, और बुकिंग के साथ साथ 2 ऑप्शन अपने पास रेडी रखना चाहिए। ऐसा नहीं रहेगा कि हर मॉडल आपको ऑफ द शेल्फ या आपकी चॉइस का कलर या मॉडल मिल जाए। कोशिश प्रयास पूरा रहेगा डीलरों के द्वारा, कंपनियों के द्वारा, पर ऐसा हो सकता है कि आपकी सही समय पे, त्योहारी सीजन एक मौका रहता है गाड़ी खरीदने का, उसमें आप चाहते हैं कि उसी समय आपको गाड़ी मिल जाए। अगर नहीं मिले तो आप ऑप्शन के लिए भी, सेकंड ऑप्शन के लिए रेडी रहिए। जो ऑप्शन आपको मिल रहा है, डीलर दे रहा है, जो उसके पास अवेलेबल है, जो वो कमिटेड डिलीवरी कर सकता है, उसमें भी एक जाने का विचार कर सकते हैं। ऑब्वियसली एक्सेसरीज का ऑप्शन हमेशा अवेलेबल रहता है। अगर आप ऊंचे मॉडल से नीचे मॉडल में चले गए तो एक्सेसरीज ऐड ऑन करके आप गाड़ी को वैसा ही टॉप मॉडल के रूप में बना सकते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करने का एक दौर है, क्योंकि एक पूरा ओवरऑल इंडस्ट्री में क्राइसिस है, तो ग्राहक को थोड़ा सा मन अपना खड़ा करना पड़ेगा। और साथ ही साथ आपने बोला क्या कौन से सेगमेंट में ज्यादा क्रेज है, उसमें कोई डाउट नहीं है कि अर्बन एसयूवी और एसयूवी वाला जो सेगमेंट है वो उसमें काफी क्रेज बना हुआ है। आज भी हमारा जो एंट्री लेवल वाली जो कारें हैं उसमें अभी भी क्राइसिस है, वो अभी तक रिवाइव नहीं हो पाया है। 5 लाख 7 लाख रुपए की जो गाड़ियां जो है वो नहीं बिक रही है, लगातार उनका मार्केट शेयर गिरते जा रहा है। जो आप बोलेंगे हमारा जो भारत है, इंडिया, ट्रू इंडिया जो बोलते हैं, हमारा भारत रूरल और सेमी अर्बन जो इंडिया है, उसमें अभी भी मार्केट में रिवाइवल नहीं आया है। मोटरसाइकिल्स या टू व्हीलर की सेल में रिवाइवल नहीं आया है, वो भी मंथ आफ्टर मंथ जो है उसमें रिटेल में गिरावट देखी जा सकती है। तो टोटल जो अर्बन रिलेटेड या पैसेंजर कार या कमर्शियल व्हीकल जो सेगमेंट है, इन्हीं में जो है रिटेल अच्छी आएगी, ऐसा त्योहारी सीजन से आप उम्मीद कर सकते हैं। जी, तो थोड़ा सा टिपिकल है मामला इस बार त्योहार पर। हालांकि 2 साल के बाद राहत मिली है, कोविड से पीछा छूटा, लेकिन अब रूस और यूक्रेन लड़ गए या चाइना और ताइवान लड़ गए, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, दिक्कत ये है। लेकिन बात आती है कि अब तक कार में लोगों को आदत है थोड़ी डिस्काउंट छूट वगैरह की, और इस बार भी हमने भी बताया आपको डिस्काउंट्स आ रहे हैं, मगर कहाँ से आ रहे हैं, कौन दे रहा है और क्यों दे रहा है भाई, जब लोग कतार लगा के खड़े। इस पर थोड़ी सी बातचीत हम करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ।